अयोध्या जहां पर आज तक रावण भी विजय नहीं प्राप्त कर सका, वो है अयोध्या। वर्तमान में अयोध्या में जो दान प्राप्त हुआ, उसके साथ चोरी हुई। मैं बार बार कहता रहा हूं आडंबरियों लोगों को कि वो समय दूर नहीं जब तुम लोग का सर्वनाश होना निश्चित है। मेरा कहना उन दरबार लगाने वाले बाबाओं के लिए कहना रहा है जो हनुमान जी को बेचते रहे, उस वायु पुत्र को जो हर सीने में उपस्थित होती है। जिस प्रकार से हनुमान ने अपना सीना चीरकर राम को दिखाया, उसी प्रकार से हर हिंदुस्तानी के हृदय में हनुमान बसता है। आज तुम दरबार लगाने वाले शास्त्री जी, धीरेन्द्र के शास्त्री, तुम वर्षों से बागेश्वर धाम, जो शिव जी का नाम है, शिव हैं, लेकिन जब तुमने देखी कि हनुमान की प्रसिद्धि ज्यादा हो रही है, तो तुमने उसे हनुमान जी की मूर्ति का रूप दे दिया और तुमने कह दिया कि वो तुम्हारे पास आकर बोलते हैं, जिसे मैं कहता हूं ये एक मनोविकृति है। अगर कोई तुम्हारे कान में आकर बोलता है, क्योंकि जो चीज तुम देखना चाहते हो, जो चीज तुम जमाने को दिखाना चाहते हो, वो क्या कहलाती है? वो अष्ट सिद्धि नहीं, वो यौगिक शक्ति होती है, जिसके माध्यम से रामायण देखी गई, जिसके माध्यम से योग साधना के महाभारत देखी गई, जो बुद्ध के कार्यकाल में महाकाल अर्थात उज्जैन में और मथुरा में पूरे में योग शक्ति साधनाएं प्रसिद्ध ही नहीं, पूरे विश्व में प्रचलित थी। यहीं से चाइना की ओर गया, यहीं से इंग्लैंड की ओर गया, यहीं से जापान की ओर गया, और हमारे आंखों में गांधारी की तरह पट्टी बांधी ताकि आडंबर दिखाओ। और मेरा कहना है आडंबर हटाओ, सनातन बचाओ, वास्तविक देवी देवता को हृदय में बिठाओ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इन दरबार लगाने वाले बाबाओं से बोलो, तुम्हारे तो रोज रोज हनुमान आते हैं। अभी तो तुम गए थे क्या करने? तुम्हारे अनुसार साधना करने, वो 7 दिन की साधना जहां पे तुम लोगों से भी मिल रहे थे। वहां एक महाराज तुम्हारे आए थे, रात को खिड़की खुली थी, उन्होंने खिड़की में आके कहा हनुमान जी महाराज आए थे, दादा गुरु आए थे। अब कहां गए वो? हनुमान जी सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा होगा? राम मंदिर की चोरी होने से, वहां के खजाने की चोरी होने से, ऐसे कितनी चीज वहां से हुई हैं। वहां पे जो बना दिए जा रहे हैं धर्मशालाएं, जहां होटल, वहां क्या होता है? उज्जैन में जहां कॉरिडोर बना के बन गए होटल, तुम सब धर्म क्षेत्रों को क्या करते जा रहे हो? पर्यटक स्थल बनाते जा रहे हो। वहां क्या हो रही है? क्या ये सनातन है? अब धीरेन्द्र के शास्त्री जी, अब नहीं आप पैदल यात्रा निकालेंगे कि आपके इष्ट हनुमान जी के विशेष मंदिर अयोध्या, जहां पे हनुमान राम नहीं, वहां पे वो वंश हमेशा से विराजित रहा है, और आज तक पृथ्वी में कोई प्राणी नहीं हुआ जो वहां पे जीत सके। वहां पे क्या कोई चोरी करके रह सकता है? असंभव। आप निश्चिंत रहिए, योगी आदित्यनाथ पे आप विश्वास करिए, सब समय का फेर होता है। यह हनुमान जी का ही कार्य है कि जो बाण चलाया गया किसी और सोच के, वो बाल लौट के वहीं लगेगा, क्योंकि तुम अभी योगी आदित्यनाथ को नहीं पहचान पाए। वो तो आडंबर की धरा में आडंबरियों से घिरा हुआ एक व्यक्ति था, लेकिन अभी ये वो अभिमन्यु नहीं है। ये मजबूरी से बंधा नहीं है, ये सत्ता का लोभी नहीं है, ये योगी है। और वास्तविक योगी, याद रखना, वो चाहता है सिर्फ मनुष्य का भला, आत्मा का भला,
क्योंकि उसने भीतर की दुनिया को देखा होता है, उसने उसको जाना होता है, उस आत्मा को, उस परमात्मा को जिसके कारण तुम जीवित हो, और जिस परमात्मा को हनुमान तुम जानते हो वही रग रग में घट घट में बैठा होता है। बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। लेकिन इन आडम्बरियों ने उन हनुमान को इतना बेचा, इतना बेचा, वहां का दान जा रहा है, और अब बताया जा रहा है कि वहां पे 20% ही लोग दान कर रहे हैं। जागो सनातनियों, ईश्वर तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं बस वहीं तुम्हें धनु स्तंभन के माध्यम से उसी शक्ति की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पे तुम अपने पितर पूर्वजों को, तुम अपने भगवान ईश्वर को, सृष्टि में जो भी उपस्थित है तुम अपने भीतर देख सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे ही भीतर मौजूद है। तुम्हें पुनः उसी जगह आना है 1300 साल पहले, जहां हमारी सनातन सभ्यता, हमारी वैदिक सभ्यता उपस्थित थी। अब ये तुम कह रहे हो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म हो सकता है, परंतु ये वास्तविक सनातन धर्म नहीं है, ये वास्तविक वैदिक धर्म नहीं है। क्योंकि वैदिक धर्म और सनातन धर्म भीतर से पैदा होता है, जिस प्रकार से ध्यान के माध्यम से भीतर से ही रामायण और महाभारत पैदा हुए। तुम्हारे आंखों में लगातार अंग्रेजों के द्वारा पट्टी बांधकर श्री कृष्ण और राधा को ऐसे नचा दिया, ऐसे झोली में भर दिया। उस महाशक्ति को शर्म करो, उस प्रकांड शक्ति को, महामाया है वो राधा। क्या तुम्हारा भला होगा कि तुम उसे झोलियों में भर के घूमोगे? सिर्फ क्यों दिखावे के कारण तुम इंद्रियों के गुलाम हो। जब तक तुम भगवान को इंद्रियों की गुलामी के द्वारा बाहर देखते रहोगे और लोगों को बाहर दिखाते जाओगे, कभी तुम आत्मा परमात्मा तक और शरीर के बोझ तो प्राप्त ही नहीं कर सकते। असंभव है। तुम्हें जब तक भीतर नहीं राधा दिखाई देगी, जब तक तुम्हें भीतर विष्णु नहीं दिखाई देगा, भीतर शंकर नहीं दिखाई देगा, भीतर गुरु नहीं दिखाई देगा, तुम गुरु के माध्यम से भी वहीं पहुंच सकते हो, किसी भी देवी देवता के माध्यम से भी पहुंच सकते हो, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। यज्ञ की ज्वाला की अग्नि तुम्हें स्वयं जलानी होगी। मैं इसीलिए माध्यम बनता हूं, तुम्हारी उस इंद्रियों को समाप्त कर, तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाकर वीर ऊर्जा शक्ति को स्फुटित कर तुम्हें समाधि की अवस्था में ले जा सकूं, जहां पर पहुंच के ब्रह्मांड की शक्तियां हमसे मिलने लगती हैं। हमारी उस शक्ति के द्वारा जहां हमें इस आडंबर पर्चों के खेल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पर्चा सिखाना तो मेरे लिए दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का खेल है। एक चुटकी में 10 मिनट में तुम पर्चे बनाने के महारथी बन जाते हो, लेकिन उससे किसी का भला नहीं हो सकता। तुम अपनी से प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो, और उस प्रसिद्धि के द्वारा तुम ईश्वर और भगवान को बेच सकते हो। अब तुम बेचोगे तो ध्यान रखो, अयोध्या से कहानी शुरू हो चुकी है। मनुष्य जागता जा रहा है। जिन दान के माध्यम से तुम विवाह करते हो, जिन दान के माध्यम से लोगों को तुम 10-10 हजार, 50-50 हजार दे देते हो, सिर्फ अपनी प्रसिद्धि और मीडिया में दिखाने के लिए। यह भूल गए कि कोई गरीब अपनी किस आस्था और श्रद्धा से तुम्हें वो दे रहा होता है 1000-1000, 500-500 रुपए। तुम कहते हो भलाई के लिए हमने ऐसे ही दे दिया, हमने शादी करा के हमने ऐसे ही दे दिया। क्या जो तुम्हारे पास आके करेगा तुम उसका ही करोगे? फिर तुम कैसे सनातन के भागीदारी बन रहे हो? क्या तुम्हारे लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है? यह धर्म ही देश है, यह भारत ही सनातन है, यह भारत ही धर्म है। जब तुम्हारा घर ही नहीं रहेगा, ग्रह तुमने राम मंदिर के लिए कितनी कोशिश की, उस ग्रह के लिए की। अभी भी कह रहा हूं, जाग जाओ सनातनी, तुम्हारे अंदर सभी शक्ति मौजूद हैं। कृष्ण, राम, महावीर, बुद्ध, ओशो, विवेकानंद, सभी आत्माओं में वो शक्ति थी, जो शक्ति तुम्हारे पास मौजूद है। बस मैं उसी शक्ति को जगाना चाहता हूं, तुम्हें धनु स्तंभन के माध्यम से उस समाधि तक ले जाना चाहता हूं, जिसके द्वारा भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो उसका सर्वनाश होता है।